हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। जैसे कि आप सबको इंतजार था कि महाराष्ट्र बोर्ड कब बचे हुए सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक रिलीज करेगा, तो महाराष्ट्र बोर्ड ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है इकोनॉमिक्स और ओसीएम का क्वेश्चन बैंक। तो मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूं यहाँ पे ओपन करके। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी उसमें वो लिंक पे आप लोग जाते रहिए बार बार, उसमें एसपी या बाकी सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह का जैसे ही आएगा मैं आप लोग को फटाक से वहां पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे लिखा है वहां पे कुछ के ये जरूरी नहीं कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। मराठी में मेंशन किया उन्होंने कि सिर्फ क्या बोलते हैं आपके रेफरेंस के लिए है। तो मोस्टली मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया उन्होंने, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है थोड़ा बहुत, और लोग का लिखना कैसा है वो भी उन लोगों ने दिखाया है, और थोड़ा मतलब उसका आंसर भी आपको दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि आपको आंसर्स नहीं दिया है। तो आप लोग उसके इसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग की। और बहुत लोग को इसके आंसर्स चाहिए, तो आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन बताऊंगा, वो आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसमें आपका जो नोट्स है वो भी मिल जाएगी आपको, और मतलब नोट्स बोले तो आपको सारे लेसन की नोट्स मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी, और साथ में आपको ये जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक है उसके भी आंसर्स आपको धीरे धीरे उसमें अपडेट होते रहेंगे। तो एक वीडियो और डालूंगा मैं जिसमें कैसा वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, क्या कोड डालना है वो मैं आपको बताऊंगा। उस तरीके से आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए तो आपके मोबाइल में आ जाएगा। वहां से आप लोग उसको वहां से सारे नोट्स जो भी आपको पढ़ना है, मतलब जितनी भी चीजें आपके लेसन की, सब वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की। फिर एक अनाउंसमेंट और है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या बोलते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना थी, आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो एमसीक्यू कैसा होता है कि बच्चे रट्टा मारते हैं, तो रट्टा नहीं मारना चाहिए आप लोग को। पहले क्या करना चाहिए, लेसन समझना चाहिए, और फिर जाके कोई एक ऐसा टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब जिसमें आप लोग डायरेक्टली टेस्ट दे सको। एज ए जैसा कंप्यूटर पे आप लोग मतलब जैसा एक्चुअल में टेस्ट देने वाले हो वैसा, कि वो टेक्स्ट बुक के देख के तो फिर आप लोग चेक करके देख लेते हो, लेकिन अभी कैसा टेस्ट आप जैसा टिक मार्क करोगे वैसा मैंने आप लोग के लिए एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है अलग से। तो वो एप्लीकेशन के लिए लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप लोग उसका वीडियो भी डाल दूंगा, मैं वीडियो देख लीजिए आप लोग किस तरह से उसको जाके रन करना है, कैसे चलाना है। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, खाली आप वेबसाइट पर जाएंगे डायरेक्टली आप लोग को क्या बोलते हैं आपको डायरेक्टली आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। हाँ, जो डाउनलोड उसका वाला है क्या बोलते हैं नोट्स का, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लंबा प्रोसेस है, लेकिन टेस्ट के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। तीसरी बात ये थी कि बहुत सारे बच्चे बार बार एक ही चीज पूछते हैं या एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे क्या बोलते हैं चैनल्स देखा यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोगों के क्या बोलते हैं सजेशंस देखा, लेकिन एज ए टीचर इंपॉर्टेंस को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारी चीजें देखा, लेकिन एज ए क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्टूडेंट्स को सारा टॉपिक पढ़ने बोलूं, कि उससे क्या होगा कि आप लोग को नॉलेज आपको बहुत जरूरी होता है आज के टाइम में। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप ग्रो करोगे। बात आती है इंपॉर्टेंस के ऊपर, वापस मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस होते हैं, गारंटी नहीं है कि वो आएंगे। जितने लोग भी डाल रहे हैं अभी, मोस्टली मैंने देखा जो लोग वो लोग डाल रहे हैं जिनको चैनल क्या बोलते हैं ऑफिशियली, जिनको 11th 12th पढ़ाने का भी परमिशन नहीं है, मतलब बोलते ना कि खाली टीवाई बीकॉम है या हम एम कॉम कर चुके हैं, बस इसके लिए वो लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो आप लोग को या तो बीएड या तो कोई नेट क्वालिफाइड या तो सेट क्वालिफाइड टीचर होगा, तो उसको आप लोग उसके बातों पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी आपको क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस के चक्कर में भागने नहीं बोलेगा। वो आपको ये बोलेगा कि आप लोग नॉलेज लो, उससे क्या होगा आप लोग को आगे चल के बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि इंपॉर्टेंस के डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, और उससे बेटर क्या है मैंने आप लोग को बता चुका हूं बार बार। आज वापस रिपीट कर दे रहा हूं आखिरी बार, ये ध्यान से सुन लीजिए। मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए मना करता हूं क्योंकि क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन्स पढ़िए। लेसन्स अगर आप लोग समझो, एग्जांपल आपके पास मैंने ओसी के जैसे मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया था कि 4 ही लेसन पढ़ोगे तो आप लोग को 60 के ऊपर के मार्क्स कम आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सारे लेसन के आप लोग को पढ़ना है, तो उससे क्या होगा आपकी श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब आपने अगर समझो लेसन नंबर 8 पढ़े ओसीएम के अंदर, तो ओसी में आपको मालूम है लेसन नंबर 8 20 मार्क्स का है। अगर आपने उसकी सारी चीजें पढ़े हैं तो कंफर्म है कि आपको 20 मार्क्स मिलेगी। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर समझो आपने उसी के अंदर से 2 आंसर पढ़े, 2 जस्टिफाई पढ़े, ठीक है, 2 डिस्टिंग्विश पढ़े, दो चीजें करके पढ़े तुमने, और वो सब जितने भी पढ़े आपने एक भी नहीं आया, क्योंकि उसके ऑप्शन मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, तो फिर क्या होगा। आपने वो लेसन भी पढ़े, दूसरा लेसन भी पढ़े, समझो एग्जाम्पल 7 भी पढ़े आपने, 7 भी 17 मार्क्स का है वो सीएम के अंदर, तो दोनों मिला के 37 है। आपने ऐसे आंसर्स पढ़े तो समझो कुछ पढ़े कुछ छोड़े, क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से, और मान लो जो आपने छोड़े थे ना वही सब आ गए,
तो आप लोग को 37 में से 0 भी मिल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक तो लेसन का नॉलेज नहीं लेते, दूसरा ये है कि आपने जो आंसर पढ़े थे वो आए ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचो कि दोनों में से अगर आपने एक लेसन ही पक्का किया होता, दोनों में से आपने एक, तो आपको कंफर्म होता था कि आपको 20 मार्क्स तो मिल जाएगा, ये 17 मिल जाएगा, जो आपने 7 पढ़े होते 17, 8 पढ़े हो तो 20, बराबर ना? तो ऐसे लेसन चूज करो जो आपके वेटेज ज्यादा हो। तो मैंने आप लोग को बताया था बार बार कि आप लोग लेसन नंबर 7, 8 जरूर पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, फर्स्ट पढ़ो, सेकंड पढ़ो, ये 5 लेसन आप लोग को ओसी में पढ़ने पड़ा। और बाकी 3 लेसन के आपको मैंने नॉलेज लेना पड़ा था। अगर एंटरप्रेन्योर का आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें मुश्किल से एक आंसर आएगा और बाकी सब एक आध ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। बाकी जो 5th 6th है उसका अच्छा नॉलेज लो, क्योंकि 5th जो है उसमें केपीओ बीपीओ वगैरह उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे पे आएंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस का चांस होता है ना, ऑप्शन। तो हम लोग बेटर ये है कि हम लोग कम पढ़े, लेकिन क्या करें कि उसको परफेक्ट पढ़े। उससे क्या होगा, हमको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमको टेंशन नहीं रहेगा कि ये लेसन का बाकी है, वो लेसन का बाकी है। फिर बाद में क्या होता है ना, प्रोपोर्शन प्रॉब्लम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी लगता है कि अरे यार क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चैप्टर में छोड़ दिया, ये आ सकता है, वो चैप्टर में छोड़ दिया। तो उससे बेटर होता है कि आपको मालूम है कि एक लेसन मैंने पूरा पढ़ा है, तो आपको श्योर है कि इतने मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ, इस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की क्लासेस है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे, मैं तो नहीं देता हूँ इंपॉर्टेंस, लेकिन बच्चे लेके आते नहीं से। लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ है कि उसमें से सिर्फ, मतलब वो लोग लेके आए 30-35 क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ 20-30% आया। तो क्या फायदा है? उससे बेटर अगर 30 क्वेश्चन आपने लेसन वाइज पढ़े होते पूरे पूरे, तो आपको पूरा पेपर डन होता। तो बेटर क्या होता है आपके लिए कि आप लोग लेसन पूरा पूरा पढ़िए, ठीक है ना? अगर स्किप करना तो पूरा लेसन स्किप कर, लेकिन दूसरा लेसन पूरा पढ़ो, तो वो ध्यान में रखना। तो ये हो गया आप लोग का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग को ये इको का है, वैसे ही ओसी का भी आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई को शुरू रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम लिखेंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना, जितना हो सकता है उतनी पढ़ने को। अगर आप लोग का पढ़ के हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक्स्ट्रा लेसन भी पढ़ सकते हैं। जैसे ओसी में मैंने बताया आप लोग को फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7th और 8th, तो अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो 5th पढ़ लीजिए आप लोग, या 7th 6th पढ़ लीजिए कोई एक, तो टाइम मिलता है तो, मतलब टाइम बचा है तो। वैसे ही इको का भी मैंने आप लोग को बताया, कौन से लेसन पढ़ना है, एसपी का भी बताया, सब बताया आप लोग को। आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको अकाउंट्स पढ़ना है, अकाउंट्स के लगभग सारे चैप्टर्स है, खाली फाइनल अकाउंट को छोड़ के, मतलब अगर कंपलसरी देखोगे तो आपको सारे चैप्टर्स हटे हो जाएंगे, खाली फाइनल अकाउंट छोड़ के। तो बहुत सारी चीजें भी वीडियो बनाया मैंने, तो आप लोग ने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। और काफी आप लोग का सपोर्ट मिला, एप्रिसिएशन मिला साल भर के, वीडियोस आप लोग ने देखे, शेयर करे, अच्छे लगे आपको, लाइक कमेंट किया आप लोग ने, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कोई और वीडियो लेके, बाकी 2 वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैं आप लोग को एमसीक्यू के कैसा आप प्रैक्टिस करना है वो सिखाऊंगा आप लोग को, आईटी का। और दूसरा कि आप लोग डाइजेस्ट कैसे डाउनलोड, गाइड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं क्विल ऐप की, जो क्या बोलते हैं आपका टारगेट पब्लिकेशन ने आप लोग के लिए ये साल के लिए फ्री रखा है। तो आप लोग पूरी गाइड आपको मिल सकती है हर सब्जेक्ट की, तो वो भी वीडियो देख लेना। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजें लेके। थैंक यू वेरी मच।